नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त एडवोकेट अविनाश कदम। आज मेरा विषय है बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ के जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब शुरुआत होती है तो उनको एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगती है, तभी वो एक दूसरे के नज़दीक में आते हैं। जब वो बात शुरू कर देते हैं तो उनको जो बात लड़के को या गर्लफ्रेंड को या बॉयफ्रेंड को जो बात उनको अच्छी लगती है वही सामने वालों को अच्छी लगती है। जो सब्जेक्ट उनको अच्छा लगता है वही उनको अच्छी लगती है। तो जिसकी वजह से उनका जो बात करने का टाइम रहता है वो 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा इतना हो जाता है और उनको कभी बोर ही नहीं लगता। इसकी वजह से उनकी बात बढ़ जाती है, उनको पता ही नहीं चलता। इसमें 6 महीना गया, 1 साल गया, 2 साल गया, बट कुछ साल के बाद में या कुछ महीनों के बाद में जैसे जैसे उनका वो बातों से कुछ और सब्जेक्ट में लड़के का या लड़की का ध्यान निकल जाता है। कभी उनके प्रोफेशन में जाता है, कभी उनके काम में जाता है, कभी उनके घर के प्रॉब्लम में जाता है, जिसकी वजह से उनका मन डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। डाइवर्ट होना बात साजिक है, क्योंकि वो आदमी उस काम में या उसमें बीच में निकल जाता है। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाता है? प्रॉब्लम आता है जो दूसरे वाले पार्टी के पास में। दूसरा वाला पार्टी तो वही एक्सपेक्ट करता है कि जो पहले 6 महीना, 1 साल, 2 साल जैसे उन्होंने बात किया, वही बात को लेके उनको इंटरेस्ट लेके आता है। बट वो बात नहीं होता शुरू, क्योंकि अभी जो सामने वाला होता है उसको वो बात करने में इतना टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं होता, अगर टाइम भी होता भी है तब भी उसको दूसरे सारे काम में बिजी हो जाता है, दूसरे काम में इन्वॉल्व होता है। और उसका नतीजा ये हो जाता है कि जो जिसका वेट कर रहा है उसको तो वही याद रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो आदमी, जो लड़का या जो लड़की मुझे 10-10 घंटे बात करती थी, आज उसके पास 10 मिनट भी क्यों नहीं मिल रही है। उसी बात से लेके वो परेशान हो जाता है, स्ट्रेस में आ जाता है, दिन रात वही बात सोचता रहता है, और जिसकी वजह से वो मेंटली डिप्रेस में आ जाता है। एक बात मेंटली डिप्रेस में आ जाता है, सामने वाले को बताता रहता है, सामने वाले को फ़ोन करके बताता रहता है, मैसेज करके बताता रहता है, समझाता रहता है, बट सामने वाले को उसको उतना उस चीज़ का, तकलीफ़ का अंदाज़ा नहीं होता। वो नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसको और ज़्यादा तकलीफ़ होनी शुरू हो जाती है कि ऐसे क्यों होता है, क्या मेरे से गलती हो गई कि सामने वाला मेरे को इतना परेशान कर रहा है, क्यों नहीं मेरी बातें समझ रहा है, क्यों नहीं मेरा दर्द समझ रहा है। ऐसी सिचुएशन में आदमी और ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो जाता है, और वो फ्रस्ट्रेशन में या बात में सामने वाले को कुछ और बोल देता है, जिसकी वजह से सामने वाले का इंप्रेशन ख़राब हो जाता है। उसके मन से उसकी जो कुछ भावना रहती है, प्रेम रहता है या रिस्पेक्ट रहता है, वो भी निकलना शुरू हो जाता है, और वो पूरे बाहर निकल जाता है। और फिर वही होता है कि वो एक दिन उससे मूव ऑन करना शुरू कर देता है। सामने वाले तो मूव ऑन कर लेता है, बट रहा बात उसका, जो अभी भी उसके लिए वेट करता है, उसका क्या है? उसकी तकलीफ़ें और बढ़ती रहती है। इस चीज़ में आदमी को एक ही चीज़ करना चाहिए। फर्स्ट थिंग, जैसे आपको पता चले कि सामने वाला आपको जो 10 घंटा बात करता है,
10 घंटे से 5 घंटे में आता है, 5 घंटे से 5 मिनट में आता है, 5 मिनट से फिर पूरा दिन नहीं बात होती, तब आपको पहली बार ये रियलाइज़ करना चाहिए कि नहीं, अभी सामने वाले के पास अपने पास टाइम नहीं है। आपको आपके मन को समझाना चाहिए कि नहीं, अभी सामने वाले के पास में हो सकता है उसके कुछ पर्सनल काम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो आपको भी उस तरीके से बाहर निकलना चाहिए। आपको उसी जैसे सामने वाला आपसे सब दूर जाना चाहता है या बात नहीं करना चाहता है, आपको भी वही बात करना चाहिए कि ठीक है, सामने वाला नहीं करता है तो उसको जितना बात की ज़रूरत नहीं, उतना मुझे भी सोचना चाहिए। आपको उसके आगे नहीं सोचना चाहिए, जिसकी वजह से आपके मेंटल, आपका हेल्थ कंडीशन के ऊपर इफ़ेक्ट पड़े। और आप जितना जल्दी सोचोगे उतने आप जल्दी निकल जाओगे। एक चीज़ हमेशा याद रखो, आपको एक ही चीज़ को सोचना पड़ेगा, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, आपको सामने वाला आपको टाइम नहीं दे रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे वो दूर जाना चाहता है, वो चीज़ आपसे एक्सेप्ट करना चाहिए। जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करोगे उतनी जल्दी आप अपनी परेशानी से, आपके दुख से, आपके विचार से बाहर निकलोगे। थैंक यू सो मच।